वो क्या कह देता है, हमको नीट करना है। सबके मन में आ जाता है। कोई पूछेगा तुम क्या बनेगा, तो बोलेगा डॉक्टर बनूंगा। बोले भाई डॉक्टर के लिए क्या करना है, तो बात यहाँ पर आ जाती है, क्या नीट आ जाती है। क्या ये इतना आसान है? क्या ये इतना कठिन है? नहीं। तो आखिर है क्या ये? हमारे ऊपर तो फिर हम लोग क्यों नहीं डिपेंड करते? जब ये हमारे ऊपर डिपेंड है तो हम इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? देखो, ये जो पेपर होता है आपको मालूम है, पहली बार है इसमें क्या होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए, सबको मालूम है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? 12 पास होना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी बात इसमें क्या होना चाहिए? पीसीबी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीसीबी बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए। ये नॉर्मल, एकदम नॉर्मल बात है कि 12 हमें होना चाहिए पास और पीसीबी होना दूसरी बात। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक, ध्यान से समझो बच्चों। इसकी यानी इसकी जो पेपर कराता है एनटीए, एक संस्था है वो कराती है। ठीक, नीट का पेपर कौन कराता है? एनटीए एक संस्था होती है, नेशनल ट्रेनिंग क्या एजेंसी। ठीक है, यह एक संस्था है, यह नीट का पेपर कराती है। इतनी बात समझ में आया? अब इसमें आता क्या है, इस पेपर में आता क्या है और इस पेपर को कैसे पढ़ा जाए कि निकल जाए, है ना? पहली बात, इस पेपर में आपको मालूम होना चाहिए कि 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इस पेपर में क्या होते हैं? 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, तीसरा होता है बॉटनी, चौथा होता है जूलॉजी। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? ध्यान दो, ये जो चारों पेपर होते हैं बच्चों, इन चारों पेपरों का सम्मिलित क्वेश्चन कितना होता है? 200 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, पूरे चारों पेपर में से 200 प्रश्न होते हैं। क्या 200 प्रश्न करना अनिवार्य है? क्या 200 प्रश्न हल करेंगे तभी हम नीट निकाल पाएंगे? नहीं, बस यहाँ पर समझो। तो अब ये कितने क्वेश्चन हमें करने होते हैं उसको समझते हैं। ठीक, ये 200 प्रश्न में से हमें बच्चों केवल और केवल पेपर जो करने होते हैं वो ध्यान देना। ये मान लो बच्चा हो गया फिजिक्स, ये हो गया केमिस्ट्री, ये हो गया बॉटनी, ये हो गया जूलॉजी। ठीक, ध्यान देना, इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट। ठीक, इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसमें भी सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसमें भी सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसमें भी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होते हैं। समझ में आया बात? ये चारों सब्जेक्ट में सेक्शन ए सेक्शन बी होते हैं। ठीक, ध्यान देना, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन इसका होता है। ठीक, सेक्शन बी में इसका 35 क्वेश्चन होता है, इसका सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होता है। ये नीट का बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। पहले फिजिक्स में क्या होता है, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ध्यान दो, सेक्शन ए का जितना प्रश्न होता है सब करना होता है। ठीक, लेकिन सेक्शन बी में केवल 10 प्रश्न आपको करने होते हैं, 15 नहीं करने होते, 5 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? आप 15 में से कोई 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, लेकिन सेक्शन ए का जो 35 क्वेश्चन है वो आपको करने होते हैं। आया समझ बच्चों? अगली बात, इसी तरह इसमें भी होते हैं, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 15 होते हैं, लेकिन करने कितने होते हैं? 10। सेम वही प्रक्रिया, 35 होते हैं, 15 होते हैं, करने होते हैं 10। 35 होते हैं, 15 होते हैं, करने होते हैं। क्लियर है? ध्यान दो, फिजिक्स में 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन, बॉटनी में 50 क्वेश्चन, जूलॉजी में 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 200 क्वेश्चन। आ गया समझ में? ये इस तरीके से 200 प्रश्न आपको प्रस्तुत होगा पेपर में।
परंतु इन 200 प्रश्नों में से आप ये जो सेक्शन बी देख रहे हैं, इन सेक्शन बी को ध्यान से समझिए। ये टोटल 100 क्वेश्चन कितना हो रहा है? ये 100 क्वेश्चन हो रहा है क्या? कितना हो? 35 35 35 35 कितना क्वेश्चन हो गया? 140 क्वेश्चन। कितने हुए? ये आपके 140 क्वेश्चन सेक्शन ए के होते हैं बच्चों, इसे करना होता है। आई बात समझ में? सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 140 प्रश्न होते हैं, इनको हमें करना होता है। इसमें नहीं छोड़ सकते? जी नहीं, इसमें आपको करना होता है। अब छोड़ेंगे मतलब नहीं आ रहा है तो छोड़ेंगे ही ना, क्या करेंगे? है कि नहीं? इसमें जैसे 10 नहीं, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन है 15 है तो 10 करना है, 5 छोड़ना है। हर एक सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन छूटेगा। तो टोटल ये क्वेश्चन सेक्शन बी के कितने हो रहे हैं? 60 क्वेश्चन हो रहे हैं। लेकिन इन 60 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। समझ में आ रहा है? इन 60 क्वेश्चन में से आपको क्या 40 क्वेश्चन करने होते हैं बच्चों। टोटल 140 सेक्शन ए और सेक्शन बी में 40 बराबर 180। यानी 180 प्रश्नों का जवाब हमको देना होता है। ठीक है? जो इसका टोटल मार्क होता है, टोटल जो इसका मार्क होता है वो कितना होता है, इसको समझते हैं। ठीक है? इस क्वेश्चन को यानी इस नीट वाले पेपर को हल करने के लिए टोटल आपके पास क्वेश्चन कितने होते हैं? 180 होते हैं। ठीक? और पेपर में टोटल प्रश्न कितना दिया होगा? 200 प्रश्न बच्चों पेपर में दिया होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो दूसरी बात, यहाँ पर इतनी बात है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इसका नंबर कितना होता है। ठीक है? जी एकदम सब बताएंगे, बस खाली आप ध्यान से सुन लीजिए और मन में जैसा होगा वैसा विचार करिए। ओके? चलो देखो, हम डरते हैं केवल परीक्षा से, लेकिन परीक्षा के बारे में जानते ही नहीं है। जब तक हम परीक्षा के बारे में बच्चों नहीं जानेंगे तब तक हमें ये क्लियर होगा ही नहीं कि हमें करना क्या है। ठीक? हम पढ़ रहे हैं तो कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलो ध्यान दीजिए, टोटल इसमें जो नंबर होते हैं 720 नंबर होते हैं टोटल। ठीक? एक प्रश्न का 4 नंबर होता है। ठीक? तो 200 प्रश्न में कितने नंबर हुए बच्चों? 800। 200 प्रश्न में कितने नंबर हुए? 800। लेकिन टोटल नंबर कितने का होता है? जो नीट का पेपर होता है उसका टोटल नंबर कितना होता है? 720 नंबर का होता है। यानी कि जब अगर 200 क्वेश्चन है और एक प्रश्न का 4 नंबर है तो 200 क्वेश्चन का 800 नंबर होना चाहिए था। तो यहाँ 800 नंबर होना चाहिए, लेकिन नहीं, नंबर कितना होता है? 720। क्यों? क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको नहीं करने होते हैं। आया? 20 क्वेश्चन का कितना नंबर हुआ? 80 नंबर। तो 800 में से 80 नंबर क्या होते हैं? निकल जाते हैं। अब बचा 720 नंबर। अच्छा, 720 नंबर 180 क्वेश्चन। ठीक? और समय होता है 3 घंटा 20 या मतलब 40-45 ऐसे कुछ होता है। मान के चलो 40 मिनट लगभग। ठीक है? 3 घंटा 40 या 45 मिनट या 20 मिनट नियर अबाउट ऐसे होते हैं। आप मान के चलिए कि 3 घंटा 20 मिनट अगर है देना है, 3 घंटे 20 मिनट में अगर आपको 180 क्वेश्चन करने हैं तो एक क्वेश्चन पे आपको कितना समय देना होगा, इस बात को आप समझिए। ये 180 प्रश्न है। ठीक है ना? 3 घंटे में कितने मिनट होंगे बच्चों? 180 मान लो है 20, इसको मान लो 20 मिनट, ऐसे समझ लो 3 घंटा 20 मिनट मान लीजिए। तो 180 प्लस कितना? 20 बराबर 200 मिनट होते हैं। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ एक क्वेश्चन पे हमें 1 मिनट मिलता है। ठीक? अगर हम 1 मिनट में एक प्रश्न आराम से हल करने की कैपेसिटी रखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का, बायोलॉजी की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है? फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन लगाने की कैपेसिटी रखते हैं तो आपको नीट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बस इतनी बात दिमाग में रखिए। केवल सवाल लगाना ही बहादुरी नहीं होता है, कितने कम समय में हम सवाल लगा रहे हैं ये बहादुरी होता है। ठीक है ना? तो 180 क्वेश्चन आपने किया। इसके लिए देखो एक चीज और होता है, इसमें लोग पास क्यों नहीं होते हैं, बात ये है। ठीक? जब सर ऐसा ही होता है तो पास क्यों नहीं होते हैं? जब इतना सिंपल है सब कुछ, इतना आसान सब कुछ है,
तो स्टूडेंट माने कि जो तैयारी करते हैं वो पास क्यों नहीं होते? रीजन प्रैक्टिस पहले नहीं होती है, समझ रहे हो? सबसे पहली कमी क्या होती है? प्रैक्टिस की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन लगाना बहुत आसान काम नहीं है। अभी एक प्रश्न आपको नॉर्मल से मिल जाए तो 2-4 मिनट लग जाएंगे, ठीक है? आप क्लास में बच्चों पढ़ते हो, 40 मिनट में मुश्किल से 3 या 4 सवाल लगाते हो। आपको 40 मिनट में कम से कम 10 या 15 सवाल लगाना चाहिए क्लास में। पेपर की बात नहीं कर रहे हो। अगर क्लास के अंदर यानी 40-45 मिनट में आप 15 से 20 क्वेश्चन हल कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन आराम से हल कर लोगे। क्योंकि क्लास में क्वेश्चन एक बार बोला जाएगा, फिर लिखोगे, फिर लगाओगे। पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन रहेगा, लगाना है। समझ में आया? तो अगर एक क्लास में 40 मिनट के अंदर या 45 मिनट के अंदर आपने 10-15 क्वेश्चन आराम से लगा लिए, इसका मतलब है कि आप तैयार हो काम करने के लिए। ठीक, ये बात समझ में आया? इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? तो प्रैक्टिस सेट में क्या होना चाहिए? ये प्रैक्टिस कितने क्वेश्चन का होना चाहिए? लगभग 2000 प्रश्न आपके जुबान पे होना चाहिए इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए। कितना? 2000 प्रश्नों का जवाब आपके जुबान पे होना चाहिए, तो शायद आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। वो भी कैसे होना चाहिए, ये भी ध्यान रहे। अगर टोटल 200 क्वेश्चन है ना, 200 क्वेश्चन हैं और आपके जुबान पे 2000 प्रश्न होने चाहिए और उसके जवाब होने चाहिए, तो किस प्रकार से होना चाहिए ये भी समझिए। पहली बात, 50% आपका 11 का होना चाहिए। 50% 11 फिजिक्स, 11 केमिस्ट्री, 11 की बायोलॉजी। अगर मान लो अगर 40% भी तैयार है 11 का तो भी ठीक है। अगर 40 उसको रखते हो, मान लो 50 उसको रखते हो, तो 50% आपका 12 का भी होना चाहिए। वो भी कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों क्या होना चाहिए? 50%। 11 का तैयार मतलब समझ रहे हो? जो क्वेश्चन 200 हैं उसमें से 50% 11 से रहेंगे और 50% 12 करेंगे, यानी टोटल 100% हुए। और इसके लिए आपके 11 की पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी, 12 का पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी अगर आपके जुबान पे है बच्चा, तो जान लीजिए कि आपका नीट कहीं दूर नहीं है। ठीक है? और इसके लिए हमें क्या करना है? बस मेहनत करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अभी मान लीजिए पेपर हुआ है जल्द ही, और आपके पास अभी मान के चलिए 8 महीने का समय है। अगर 8 महीना अगर विचार बना लिए, अपने दिमाग में रख लिए कि मुझे नीट का पेपर देना है, तो पहली बात तो आपका बोर्ड का पेपर तो क्लियर होगा ही। जब इसके हिसाब से पढ़ोगे तो बोर्ड का पेपर तो एकदम हलवा हो जाएगा। जब चाहोगे चुटकी में जवाब दे लोगे और जब चाहोगे चुटकी में पास हो जाओगे। लेकिन इस लेवल से पढ़ोगे तब आपके पास 2000 क्वेश्चन का भंडार और उसका आंसर होना चाहिए। कम से कम 50 से लेके 100 प्रैक्टिस सेट होने चाहिए। 150 से लेकर के 100, कम से कम मैं बता रहा हूँ, अधिकतम नहीं, कम से कम 50 से लेके 100 सेट ऐसे होने चाहिए जिसमें से कहीं से तुमसे कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब तुम्हारी जुबान पे होना चाहिए। तो ये आराम से आप निकाल लेते। ठीक? अरे 100 सेट का मतलब कितना हो गया? 2000 प्रश्न कि 20,000 प्रश्न। एक सेट में कितना क्वेश्चन? 200। तो 100 सेट में कितना क्वेश्चन? 20,000 क्वेश्चन हो गए। तो 100 सेट आप क्लियर रखोगे तो ये आपका होगा। समझे बात? ठीक? इसे देखने से हमें ये आभास होता है, जैसे हमसे कोई घर पे कहता है कि हमें इसकी तैयारी करनी है, तो हमारे दिमाग में आ जाता है हाँ सही है, करनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है? वो कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहूँगा आप लोगों का, क्योंकि गार्जियन है, गार्जियन को हर चीज़ तो पता होता नहीं है। बस उनकी इच्छा रहती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कोई अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ अफसर वगैरह बन जाए, है कि नहीं? वो देखो होता क्या है, हम लोग परेशान रहते हैं इंग्लिश को लेकर। इसमें इस नीट के पेपर को निकालने के लिए हम एक चीज लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। किसकी? इंग्लिश का। इसलिए इस इंग्लिश मीडियम को हिंदी माध्यम में भी ये एनटीए ने प्रस्तुत किया है। ठीक? आप अगर इंग्लिश में कमजोर हो
इंग्लिश आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रही है, इंग्लिश में क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको हिंदी माध्यम से भी पेपर मिल जाएगा। ठीक है, और जब फॉर्म भरा जाता है उसी वक्त अप्लाई किया जाता है, इंग्लिश या हिंदी। अगर आप इंग्लिश में नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो आप हिंदी में उसे क्लियर करो। ठीक है, सर जी ये इंग्लिश होता है, इंग्लिश वो अलग लैंग्वेज होता है, उसका लैंग्वेज एकदम उसमें अलग, दोनों होता है, वो एकदम अलग लैंग्वेज होता है, वो एकदम अलग होता है। ठीक है, उसमें होता ये है कि कुछ क्वेश्चन मतलब दोनों माध्यम दिए रहेंगे, आप दोनों में से एक चॉइस, तो वही बात हो गई ना कि आप चॉइस जो करेंगे आपका क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन अलग अलग थोड़ी बना देते हैं, पेपर वो तो वही रहेगा। ठीक है, माध्यम अलग है, इंग्लिश माध्यम के अलग बच्चे होते हैं, हिंदी माध्यम के अलग बच्चे होते हैं। हिंदी माध्यम वाले को हिंदी वाला पेपर मिलता है और इंग्लिश माध्यम वाले को इंग्लिश वाला पेपर मिलता है, और दोनों जिसको माध्यम चाहिए उसका भी ऑप्शन होता है। आप जैसा ऑप्शन अप्लाई करोगे वैसा पेपर आपके सामने होगा। ठीक, और मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर इस पे अगर थोड़ा अगर मेहनत कर लिया जाए 8-9 महीना अच्छे से, अच्छे लेवल से, तो मुझे लग रहा है कि हम आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अच्छे लेवल से मेहनत किया जाए तो। बायोलॉजी में कह रहा हूँ कि अगर बायोलॉजी तुम्हारा कितना है, 100 प्रश्न है, जिसमें से 90 क्वेश्चन बायोलॉजी का है और 100 प्रश्न फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो 90 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री का है। ठीक, मान लीजिए, मानते हैं कि फिजिक्स जो होता है टफ होता है, मानते हैं फिजिक्स क्या होता है, टफ होता है, लेकिन टफ क्यों है, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही नहीं, इसीलिए टफ। एक बार मन लगा कि उसको पढ़े तो एनसीईआरटी जितने बुक होती हैं 11 और 12 की, वो सारी बुक को क्या करें, एकदम अच्छे लेवल से, अच्छे तरीके से माइंड को सेटअप करके अगर पढ़ लिया जाए तो अच्छे से ये क्लियर हो सकता है। ठीक, ये आप लोगों के भविष्य की बात है। अगर आप लोग इस पे थोड़ा सा भी विचार बनाना चाहते हो तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को आज ही से लग जाना चाहिए। ठीक है जी, एमबीबीएस में कितना चाहिए होता है? बात वो नहीं है कि आपको क्या चाहिए, बात ये होता है कि 720 में से आप जितना अच्छा ला लोगे उतना अच्छा कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें से कुछ सरकारी सीटें होती हैं, कुछ प्राइवेट सीटें होती हैं, और आपको मालूम होना चाहिए सरकारी सीटें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। ये सरकारी सीट अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगी, पूरी सीट का 40 से 35% सीट होती है, बाकी 60 से 65% सीटें तुम्हारी लगभग प्राइवेट होती है। ठीक, अगर आप 700 नंबर है, अगर 700 में से 600 कुछ नंबर लिया देते हो तो तुम्हारा मान के चलो सरकारी सीट मिल जाएगी आराम से। क्योंकि अब की बार जो 2024 में जो पेपर वो हुआ है और इसका जो रिजल्ट आया है, 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 715 से लेके 710 नंबर तक इन सबका आया हुआ है। 715 से लेके 710 के बीच में 50 ऐसे स्टूडेंट हैं। ठीक, और उसके नीचे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका 600 से लेकर के मतलब 550 800 ऐसे मतलब ऊपर चला है। ठीक है, तो ये 715 710 ये देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब लाना पड़ेगा तो समझ लो खून पसीना एक हो जाता है। अरे 720 में से 715 लाना इतना आसान तो है नहीं, है जी, लेकिन पास होना तो आसान है ही। हमको एडमिशन चाहिए सरकारी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हमें एडमिशन चाहिए तो ये बात मान के चलो बच्चों कि हमने कम से कम 150 क्वेश्चन क्रैक करने होंगे, कम से कम 150 क्वेश्चन क्रैक करने होंगे, तो हम आराम से सरकारी कॉलेज पा जाएंगे। ठीक है, उसके लिए ये सब आपके हाथ में है, आप जैसे चाहे वैसे इसको क्लियर कर सकते हैं। टाइमिंग बनाइए पढ़ने की, सोच रखिए अच्छी, ठीक, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, कुछ नामुमकिन नहीं होता है। मानो जब दशरथ माझी पर्वत तोड़ के रास्ता बना सकता है, तो हम लोग तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। एक बार कोशिश तो किया जाए, हमें उम्मीद है कि आप लोग एक बार कोशिश करेंगे, गलत या कम या ज़्यादा। ठीक है, चलो तब इसी बात पे हम इस क्लास को छोड़ते हैं और अपने अपने महलिया में चलते हैं।